फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। ISPR की जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज हर ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और मज़ीद ये भी कहा गया कि दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब, उनसे जानेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया ISPR की जानिब से? जी, ये 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सदारत फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की है। और जैसे आपने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तो शोहदा के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ, और उसके बाद गोया कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो हालिया सैलाब के दिनों में गोया कि बड़ी जाबशानी के साथ एक तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसको भी गोया कि सराहा गया है मार्शल की जानिब से। और साथ में इस फोरम से जो इस वक्त काउंटर टेररिज्म गोया कि दहशतगर्दी से मुतालिक जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, और उससे मुतालिक जो मुसल्लह अफवाज की तैयारियाँ हैं, और गोया कि उनके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। और साथ में सब जो कहा गया है कि जो जराइम और दहशतगर्दों के दरमियान राब्ते करके उसमें मफाद परस्ताना एक तरह से उसकी जो सियासी सरपरस्ती है, इसके ऊपर बड़ा एक तरह से तशदीद गोया कि तशवीश का इजहार किया गया है। और कहा गया है कि रियासत और सिक्योरिटी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की गोया कि जो है वो कुर्बानी दी जाएगी, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ में इस वक्त भारत की जानिब से एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना किस्म का जो तर्ज अमल अपनाया गया है, और जो एक इश्तियाल अंगेज गोया कि वहाँ से बयानात आए हैं, गोया कि इस हवाले से भी गोया कि बड़े तशवीश का इजहार किया गया है। और साथ में कहा गया है कि इस तरह का जो उनका बयानिया है वो इस बात की कबाजी करते हैं कि जो भारत है वो एक तरह से खित्ते के अंदर एक जंगी माहौल पैदा करना चाहता है, और इस जंगी माहौल को पैदा करने के पीछे उनके जो मकासद हैं वो सियासी हैं, क्योंकि भारत हमेशा इस तरह का माहौल पैदा करके बैक होम इंडिया के अंदर गोया कि वो सियासी से मवाद हासिल करता रहा है। और ये मौजूदा भी जो एक तरह से मुहिम जो की गई है उसके बारे में भी ये कहा गया है कि ये गोया कि इसी के तनाजुर में है। लेकिन कहा गया है कि इस तरह के इक़दाम खित्ते के अंदर गोया कि एक तो तनाव की कैफियत को बशरी मिजाज को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जिससे खित्ते के अमन और सलामती के शदीद नुकसान का खर्च। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी किस्म का कोई भारत की जानिब से जारहाना इक़दाम होता है तो पाकिस्तान बिला ताख़ीर जो है कि बड़ी सरहद के साथ, तेजी के साथ इसका बड़ा फैसला, और इस हवाले से किसी किस्म का कोई गोया कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस हवाले से तैयार है कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा और सूरत में मुमकिन बनाया जाएगा। इस मौके पर जो कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं, उन्होंने इस जो काउंटर टेररिज्म से मुतालिक ऑपरेशन चल रहे हैं उनके तमाम जो उनके शोबे हैं उसके मुतालिक उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की है, तो उनका गोया कि जायजा लिया गया है। और साथ में जो फितना हिंदुस्तान गोया कि जो इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लहर चल रही है, गोया कि उसके हवाले से भी देखा गया है कि इसके खात्मे के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने जरूरी हैं। साथ में जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट की जानिब से जो एक एंगेजमेंट की गई हैं आर्मी सतह पे, जो पीस से मुतालिक बिलखसूस आपको मालूम है कि गजा से मुतालिक, और जो एक म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो उसको बड़ा सराहा गया है। और कहा गया है कि जो खित्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको तक़वियत मिली है, और इससे जो मल्टी डोमेन कोऑपरेशन है फॉर जॉइंट रिस्पॉन्स जो है कि मुश्तरका दिफा से मुतालिक किसी भी बैरूनी जारियत के खिलाफ उससे बड़ी उसको तक़वियत मिली है। और एक साथ ये भी कहा गया है कि इस तरह का जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है, इससे साबित होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक शेयर्ड वैल्यूज़ और बाहमी एहतराम की फिज़ा पाई जाती है।
اور مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اس سے جو استحکام ہے، اس سے جو ایک اسلام کی ہے اس کا بنایا جائے گا۔ ساتھ میں اس فورم نے اس بات کا عزم کا اعادہ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں جو کشمیر کی ایک لیجیٹمیٹ اس وقت تحریک چل رہی ہے، اس سے متعلق سپورٹ کے متعلق قدر باقی نہیں اٹھا رکھی جائے گی، اور اس مسئلے پر پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ کہا گیا کہ جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں وہ ہے کہ ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل درآمد سے ہی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ممکن ہے، اور اس سے متعلق پاکستان کا غیر متزلزل سپورٹ ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو فلسطین کے لیے پاکستان غیر متزلزل سپورٹ ہے وہ بھی جاری و ساری میں رہے گی۔ اس فورم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان جو فلسطین کے معاملے پہ ایک موقف ہے اور اس حوالے سے ایک فلسطینی عوام کے لیے جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اور جو دو ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا، اور کہا گیا کہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو پری 1967 ایک باؤنڈریز تھی، بارڈر تھی، اور ساتھ القدس ہے فلسطینی ریاست کا جو ایک دارالحکومت بنے گا۔ تو یہ بڑے تفصیلی ایک کانفرنس تھی جس میں گویا کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلح افواج کی جو تیاریاں ہیں دفاع وطن کے، ان کے اوپر بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ میں جیسے کہا گیا کہ سودا کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کی گئی، اور ساتھ میں سیلاب اور دیگر شعبوں اور بالخصوص ہندوستان کی جانب سے اس وقت ایک اگریسو قسم کی کمپین چل رہی ہے، تمام اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ڈبیٹ کیا گیا ہے۔ جی